एपिसोड 1 आ चुकी है। चलिए जानते हैं कि इसमें दिखाया क्या गया है। तो शुरू करते हैं तानज़ीरो कमाडो से। इसकी क्या हालत है। तो बेचारे की हड्डी पसली तो टूटी हुई थी, लेकिन अब ये रिकवर कर रहा है। लेकिन बेचारे की धुलाई इसमें बहुत हो गई, क्योंकि सबसे पहले जो इसका स्वॉर्ड मेकर है वो आता है और उसका गुस्सा तो सभी को पता है। तो बस वही तानज़ीरो को स्वॉर्ड को लेकर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसी पर बेचारे की धुलाई हो जाती है। लेकिन जो नई तलवार है वो कमाल की है, क्योंकि उसमें जो डार्क कलर होता है वो कुछ ज़्यादा होता है, लगभग आधे तलवार में। और साथ ही साथ उस पर स्ले टाइप किया होता है, प्रिंट रहता है, इम्प्रिंटेड रहता है। और ये उस ज़माने की तलवार रहती है जो हासिरा के स्वॉर्ड की रैंक बनने से पहले की है, यानी कि उस समय के वॉरियर्स यूज़ करते थे। तो वो तलवार रहती है तानज़ीरो की। और बस तानज़ीरो पिटा कर बैठा ही होता है कि ज़ेनित्सु भी वहाँ पर आ जाता है। और ज़ेनित्सु को तानज़ीरो कुछ ज्ञान की बातें बताता है। इस पर ज़ेनित्सु भड़क कर फिर उसे धो देता है। और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद जैसे ही ज़ेनित्सु जाता है, उसके बाद इनोसुके खिड़की तोड़कर एंट्री मारता है। और इनोसुके के जाने के बाद इसका जो मैसेंजर कौवा होता है तानज़ीरो का, वो आता है और वो चोंच से बेचारे के सर में छेद कर देता है। लिटरली छेद तो नहीं करता है, खून निकल जाता है, इतना चोंच वो मार देता है। तो बेचारे की हालत ख़राब है और बेचारा पिटा चुका है। पहले एपिसोड में तानज़ीरो की अगर बात करें तो सिर्फ उसका थोड़ा ही सा दिखाया गया है, और उसे खाते पीते और दोस्तों से मिलते दिखाकर बेड पर ही उसका ख़त्म किया गया है सीन्स। बात करते हैं अब नेज़ुको की। तो नेज़ुको को धूप में चलने की पावर मिल चुकी है, यानी कि वो धूप में अब चलना बर्दाश्त कर लेती है। और उसे बोलना भी सिखाया जा रहा है। यूनुस्के जाने से पहले नेज़ुको को अपना नाम रटा कर गया था। वो उसे यूनुस्के यूनुस्के बोल बोल कर उसके ज़ुबान पर अपना नाम बैठा दिया था। तो जब ज़ेनित्सु की एंट्री होती है, ज़ेनित्सु आता है, तो यूनुस्के उसे वेलकम करती है और बोलती है वेलकम। लेकिन जैसे ही ज़ेनित्सु सातवें आसमान पर खुशी के मारे पहुंचा होता ही है कि उसके मुंह से निकलता है वेलकम यूनुस्के। तो बेचारा का दिल टूट जाता है और उसके अरमां सारे चकनाचूर, और यूनुस्के पर आग बबूला हो जाता है। तो ज़ेनित्सु, यूनुस्के, तानज़ीरो और नेज़ुको का बस इतना ही दिखाया गया है इसमें। तो चलिए जानते हैं कि बाकी हासिराज़ की क्या हालत है। एपिसोड के शुरू होते ही दो हासिराज़ एक डेमन के पीछे जाते हैं, जिसने एक इंसान को अपने गिरफ्त में ले लिया है। और उसी समय वो इनकाउंटर करते हैं मुज़ान की जो मेज़ होती है, पज़ल होती है, जहाँ बहुत सारे डेमन्स होते हैं, ये देखते हैं। और उसी वक्त के दौरान लव हासिरा और मिस्ट हासिरा दो अपर रैंक डेमन्स से लड़ते हैं और उसे हराते हैं। तो उन्हें एक नई बात पता चलती है कि वो लगभग मरने ही वाले होते हैं, लेकिन उसी समय वो अपने अंदर एक नई पावर अनलीस्ट करते हैं, जिसे सभी हासिराज़ को जब मालूम होता है कि ये जो नई पावर लव हासिरा और मिस्ट हासिरा को दो अपर रैंक से लड़ने के दौरान महसूस हुई, वो तानज़ीरो के मार्क से, जो उसके सर पर मार्क है, उससे रिलेटेड है। और सभी हासिराज़ को ऐसी पावर अपने अंदर लाने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस को मीट करना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में तो एक एक बातें नहीं बताऊंगा, नहीं तो अगर आप देखोगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए लास्ट सीन की ओर चलते हैं। हासिराज़ के मास्टर अब उनसे मिलने नहीं आते हैं उनकी तबीयत की वजह से, लेकिन वो अपने क्रो से मिस टमायो को मैसेज भेजते हैं, एक मॉन्स्टर होने के बावजूद, कि वो आकर हासिराज़ को ज्वाइन करें। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो पहले एपिसोड में सारी वही बातें थीं जिसे आगे कहानी में दिखाया जाएगा एपिसोड 2, 3 आगे आने वाले एपिसोड्स में। पहला एपिसोड में इतना दिखाया गया था, और डिटेल में जानने के लिए आप एपिसोड देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एनिमे मूवी डेमन स्लेयर के और एपिसोड्स या फिर कोई और एनिमे पर वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो पर कम से कम अच्छा खासा व्यू आना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।